जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ आया था कि मैं स्पोर्ट्स इवेंट कराऊंगा आप लोगों के, तो आइए चलिए स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत करते हैं हम लोग 2022 की। सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों का अभी हाल फिलहाल में आपका टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ है क्रिकेट का। सबसे पहले हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट्स में लेते हैं क्रिकेट को, क्योंकि सभी जितने भी लगभग शायद वीडियो से जुड़े हुए पर्सन होंगे, सब लगभग आप सब लोग मोस्टली क्रिकेट देखते ही हो। तो क्रिकेट के आपके 2022 में जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं आपके, चाहे आपके मेल्स के हों चाहे फीमेल्स के हों, सबको हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला टूर्नामेंट आपका आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022। सबसे पहले बात हम लोग इसकी कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि आप लोग पता है, इस बार का जो वर्ल्ड कप था वो आपका किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो इसको होस्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। दूसरी चीज, विनर कौन रहा इसमें और रनर अप कौन रहा, यानी विजेता और उप विजेता। तो सभी लोगों को पता है इस बार आपका विनर रहा था इंग्लैंड, और याद रखिएगा ये इंग्लैंड का दूसरा खिताब था। इससे पहले भी इंग्लैंड ने अपना एक बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो इसके सामने आप लिख सकते हैं कि ये इसका सेकंड टाइटल था जो इसने जीता। रनर अप रहा पाकिस्तान। इतनी चीज के बाद अब दूसरी चीज ये आती है कि इसमें आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, क्योंकि टूर्नामेंट आपका काफी लंबा चला था। तो इसमें दूसरी चीज आपकी रहेगी प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा। तो इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे आपके सैम करन। अच्छा, सैम करन नहीं है, बहुत से लोग सैम करन कह रहे हैं, वो सैम करन है, सैम करन नहीं है ये। और ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा रन किसने किए इस पूरे टूर्नामेंट में और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए। तो देखो, सबसे ज्यादा रनों की बात करें तो भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ये, पहले कैप्टन भी रह चुके हैं इंडिया के, ये हैं आपके विराट कोहली। और सबसे ज्यादा विकेट की बात करें, इनके आगे लिख भी देता हूं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे सभी लोग जानते हैं विराट कोहली किस देश से हैं, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मोस्ट विकेट्स की बात करें तो ये आते हैं आपके हसरंगा, और ये श्रीलंकन बॉलर हैं। ठीक है ना, तो इतनी चीजें आप लोगों को रिमाइंडर करनी है। आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 आपका खेला गया ऑस्ट्रेलिया में, विनर रहा आपका इंग्लैंड, और ये इंग्लैंड का दूसरा खिताब था। प्लस रनर अप रहा आपका पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द सीरीज सैम करन रहे, और ये किस देश को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये इंग्लैंड को करते हैं। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने किए हैं। मोस्ट विकेट आपके हसरंगा के रहे श्रीलंका की तरफ से। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जो इवेंट आपका हुआ है, हो सकता है एग्जामिनर उस इवेंट के बारे में ना पूछ के अगला इवेंट आपका कहां होना है, कहां होस्ट होना है, ये भी पूछता है। मोस्टली ये आपका दो चीजों में होता है। एक, जब भी आप किसी संगठन को पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो उसकी सेकंड समिट कहां होगी वो, और प्लस जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं अगले होने कहां हैं वो। तो याद रखिएगा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023। खुशी की बात यह है कि इस नेक्स्ट ईयर इसे इंडिया ही होस्ट करेगा, और होस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग जीत भी जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका पहला टॉपिक था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस का। फटाफट आप लोग इसको एक बार नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग।
आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं हमारा। अभी अभी एक आपकी ट्रॉफी खत्म हुई है, विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी 2022। और एक चीज याद रखिएगा, क्रिकेट की आपकी जितनी भी लोकल टूर्नामेंट्स हैं इंडिया के, उन्हें जरूर एक बार कर लिएगा। जैसे आपकी विजय हजारे ट्रॉफी हो गई, दूसरी आपकी रणजी ट्रॉफी हो गई। ये दोनों ट्रॉफियां आप ईमानदारी से, इज्जत से, अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसे आपके जो वर्ल्ड कप है आईसीसी वाले उनको ना पूछे, इनको ज्यादा पूछेगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये आपके लोकल टूर्नामेंट्स हैं तो इनसे नहीं पूछेगा। नहीं, इनसे भी आपके क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करें इस साल विजय हजारे ट्रॉफी को होस्ट किस किस कहां कहां किया गया, इनके मैचेस कहां कहां पर हुए, तो देखो मेनली इनके जो मैचेस हुए आपके, मेनली आपके जितने भी बिग सिटीज हैं जैसे न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, रांची, अहमदाबाद और बेंगलुरु। इन सारे शहरों में क्या करा गया, इनके टूर्नामेंट्स का आयोजन कराया गया। और ये टूर्नामेंट होते होते काफी टाइम तक चला आपका। उसके बाद बारी आती है विनर की। इस टूर्नामेंट में विजेता कौन रहा और रनर अप कौन रहा, यानी उप विजेता। तो देखिए इस बार हमारा जो विनर अप रहा वो उसने पहला खिताब था ये आपका इस साल के रनर अप का। इसका विनर रहा आपका सौराष्ट्र की टीम रही, जो कि रिप्रेजेंट करती है आपके गुजरात को, क्योंकि सौराष्ट्र आपका एक जगह है गुजरात में, वो रही। और रनर अप रही आपकी महाराष्ट्र। सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों में ही आपके राष्ट्र है एंड में, ठीक है ना। अब अगर बात करें सबसे ज्यादा रन किसने किए इस पूरे टूर्नामेंट में, और सबसे अधिक विकेट किसने लिए, तो देखिए सबसे ज्यादा रनों की बात करें तो सबसे ज्यादा रन आपके करने वाले थे नारायण जगदीशन। जिसमें इनने इस साल 5 शतक भी लगाए हैं, पूरे पूरे 5 शतक लगाने के बाद। और अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो ये लिए आपके जयदेव ने। जो नारायण जगदीशन है ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके तमिलनाडु की टीम को, और जो जयदेव है ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं सौराष्ट्र की टीम को। इतनी चीजें आप लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेंगी पूरी पूरी। इतना करने के बाद आप लोगों को एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, लास्ट विनर कौन रहा था आपका, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विनर कौन रहा। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है करंट अफेयर्स में हो सकता है वो आपसे एक साल पुरानी चीज भी पूछ सकता है, क्योंकि उसे आपने पहले की कितनी नॉलेज ली वो भी याद रखना है। तो 2021 का जो विनर रहा है वो रहा आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये हो गए आपके दो इवेंट क्रिकेट के। एक हुआ आपका आईसीसी टूर्नामेंट और दूसरा हुआ आपका बीसीसीआई टूर्नामेंट। याद रखिएगा आईसीसी और बीसीसीआई दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं।
आईसीसी का मतलब होता है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो आपके पूरे इंटरनेशनल लेवल पर होता है। लेकिन जैसे हम लोग होम टूर्नामेंट की बात करते हैं, उनमें आपको जब भी मिलेगा वो आपको बीसीसीआई कंडक्ट कराता है, जो कि एक भारत की संस्था है क्रिकेट से जुड़ी हुई। बट आप जल्दी से आप लोग उसको नोट करिए। थर्ड टॉपिक मेंस T20 एशिया कप 2022। अगर बात करें इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था दुबई, जो कि यूएई में है। बात करें इसका विनर कौन रहा, यानी विजेता, और इसका रनर अप कौन रहा। तो देखो रनर अप की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इसका रनर अप रहा था, वो विजेता रहा था। और विजेता रहा श्रीलंका। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी एशिया कप की बात आती है, एशिया कप हो रहा है, तो इसमें केवल आपकी एशियन कंट्री ही पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें आपकी टोटल टीमें कितनी थी उनको भी याद रखिएगा, और इस साल किस टीम ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि देखो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। टोटल टीम आपकी कितनी थी इसमें, तो आपकी टोटल टीम थी 6। और ये 6 टीमें थी कौन कौन सी, ये चीज याद रखना, क्योंकि 5 टीमें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन छठी टीम इस साल आपकी हांगकांग ने पार्टिसिपेट किया था। छठी टीम का नाम आप लोग हो सकता है मिस कर जाए। 6 टीमों का नाम याद रखिएगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग। और लास्ट है आपकी श्रीलंका। क्योंकि देखिए आपको ये 5 तो याद रहेंगी। हांगकांग इस बार क्वालिफाई कर गई थी, यूएई बाहर हो गई थी। क्वालिफाई करने के बाद हांगकांग ने अपना स्थान बनाया, और हांगकांग इस बार छठी टीम थी जिसने एशिया कप में पार्टिसिपेट किया था। इस चीज को याद रखना। हो सकता है मे भी पॉसिबल आपसे ये चीज पूछ ले अगर डीप जाता है तो। आगे बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा इसमें, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज श्रीलंका के बॉलर हैं आपके हसरंगा। ये श्रीलंका को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था। विनर हो गया आपका, रनर अप हो गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गया, प्लस होस्ट किसने किया वो भी हो गया। 6 टीमें जो थी। अब वही चीज कि आने वाला कहां होगा, तो आने वाला जो आपका एशिया कप है मेंस का, मेंस T20 एशिया कप 2023, तो याद रखिएगा इसको होस्ट इस साल कौन करेगा, 2023 में इसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। अब भारत इसमें आके पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, वो चीज आपकी देखी जाएगी। हो सकता है आप लोग ये वहां ना शो करे। होस्ट करेगा आपका पाकिस्तान इसको, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करिए इतना। ये आपका थर्ड टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक आईसीसी हो गया, दूसरा आपकी विजय हजारे ट्रॉफी हो गई, तीसरी आपकी मैच ट्रॉफी। मतलब हम दिसंबर से जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक करके नीचे से ऊपर चलेंगे। जनवरी से आएंगे तो काफी लेट हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चौथा टॉपिक आपका रणजी ट्रॉफी, क्योंकि आपकी एक विजय हजारे हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें रणजी ट्रॉफी की, तो ये आपकी कब से कब तक खेली गई, तो देखो जो रणजी ट्रॉफी थी इसका आयोजन आपका किया गया था, क्योंकि ये आपकी अगस्त मार्च में चली गई। तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन 17 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक किया गया था। एक चीज और याद रखिएगा, 21-22 इसलिए लिखा है क्योंकि पहले ये 21 में टूर्नामेंट होने वाला था, लेकिन 21 में हो नहीं पाया था कोविड के चलते, तो इसको 22 में कंडक्ट किया गया। इसलिए इसको हम लोग रणजी ट्रॉफी 21-22 के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट अगर बात करें इसका विनर कौन रहा, दूसरा इसका रनर अप कौन रहा। हो सकता है हिंदी वाले स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, लेकिन मैं इतनी टफ भी इंग्लिश नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। तो अगर वो बात करें इसका विनर कौन रहा, तो इसका विनर रहा आपका मध्य प्रदेश। और इसका जो आपका रनर रहा वो रहा आपका महाराष्ट्र। इसका रनर रहा आपका महाराष्ट्र की टीम मुंबई। मुंबई जो कि महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा रन किसने किए, और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, फिर वही चीज, सबसे ज्यादा रनों की बात, तो सबसे ज्यादा रन लेने वाले थे सरफराज खान। क्योंकि इस टूर्नामेंट के बाद काफी ज्यादा चर्चा में भी आए सरफराज खान। और अगर बात करें सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो ये थे आपके एस मुलानी। अब बात ये आती है सरफराज खान किस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरफराज खान सरफराज खान किस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं ये आप लोगों को देखना है, और एस मुलानी किस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सरफराज खान आपके रिप्रेजेंट करते हैं मुंबई को, और जब बात आती है आपकी एस मुलानी की, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके मध्य प्रदेश को। ये आपका चौथा टूर्नामेंट क्रिकेट का जो खेला गया 2022 में। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर अगले टूर्नामेंट की बात करते हैं। फिफ्थ टॉपिक है आपका फीमेल एशिया कप 2022। अगर बात करें इसको होस्ट कहां किया गया, ये आपका इसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश में। इसका अगर बात करें विनर कौन रहा, यानी विजेता कौन रहा, और रनर कौन रहा। जहां मेंस एशिया कप में इंडिया हार गई थी, वही फीमेल्स एशिया कप में भारत ने नाम ऊंचा किया, और भारत ने क्या करा, इस साल का एशिया कप जीता। और इसी के साथ ये भारत का 7वां खिताब था। याद रखिएगा, फीमेल्स अगर आपसे पूछता है फीमेल्स एशिया कप में फीमेल्स इंडिया टीम ने जब जीता, तो ये इंडिया टीम का कौन सा खिताब था, तो ये इसका 7वां खिताब था। और अगर बात करें इसका रनर कौन रहा, तो रनर रही श्रीलंका। अगर बात करें सबसे ज्यादा रन किसने लिए, और सबसे ज्यादा विकेट, तो सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे ज्यादा विकेट हमें लिए इंडियन बॉलर दीप्ति शर्मा ने। और सबसे ज्यादा रन भी भारतीय क्रिकेटर ने किए, जिनका नाम है जे डॉट। ये था आपका फीमेल एशिया कप, जिसमें विनर इंडिया रहा, रनर अप श्रीलंका रहा, होस्ट किया बांग्लादेश ने। सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दोनों ही खिलाड़ी आपके भारत की ही हैं। दोनों ही खिलाड़ी इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है आपका 2022 का क्रिकेट के टूर्नामेंट। यही हुए थे सारे के सारे। इतना नोट करने के बाद दो संस्थाएं हैं आपकी, एक संस्था है आपकी आईसीसी और दूसरी संस्था है बीसीसीआई। दोनों में ही कुछ चेंजेस हुए हैं।
दोनों की ही हम लोग बात करेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो उसको आधा नहीं छोड़ेंगे। इतना नोट डाउन करिए। उसके बाद हम दोनों ही संस्थाओं की बात करते हैं, आईसीसी और बीसीसीआई, दोनों की ही बात करी जाएगी। ट्रॉफीज खत्म होने के बाद टूर्नामेंट, क्रिकेट के टूर्नामेंट खत्म होने के बाद क्रिकेट की दो संस्थाएं, एक आईसीसी और एक बीसीसीआई, दोनों में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो चेंजेस भी आपके करंट अफेयर्स में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आईसीसी, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको शॉर्ट में कहा जाता है आपका आईसीसी। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया 15 जून 1909 को। दूसरी चीज, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी, अगर उस समय आपसे इसका हेड ऑफिस पूछता है कि स्थापना के वक्त उस समय इसका हेड ऑफिस था लंदन, लेकिन आगे चल के क्या करा गया, इसका हेड ऑफिस चेंज कर दिया गया और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में इसका मुख्यालय है आपका दुबई, जो कि है कहां पर आपका यूएई में। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसकी बात कही थी, आपका दुबई में आपका अभी एशिया कप मेंस T20 खत्म हुआ था, यही इसका हेड ऑफिस भी है। बात आती है करंट के बाद की, तो इसकी जो चेयरमैन थे यानी कि अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया था, लेकिन अब क्या करा गया, उनका कार्यकाल क्या करा गया, आपका बढ़ा दिया गया है फिर से। तो ये आपके गिरे बार्कले, इनको दोबारा से रिअपॉइंट किया गया है अध्यक्ष के रूप में आईसीसी के। तो याद रखिएगा ये भी आपका करंट का डाटा है, क्योंकि अगर आपसे ये पूछ सकता है आईसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल, वे कौन है जिनका कार्यकाल दोबारा से बढ़ाया गया है, तो याद रखिए ग्रे बार्कले हैं, जिनका कार्यकाल आपका बढ़ा दिया गया है। दूसरी संस्था की अगर हम बात करें, जिसको हम आप लोग कहते हैं बीसीसीआई, अगर हम लोग बीसीसीआई की बात करें, तो बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। अगर हम लोग इस संस्था की बात करें, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी जो है ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके क्रिकेट के टूर्नामेंट्स है उनको कंडक्ट कराता है, लेकिन जब बीसीसीआई की बात आती है, तो बीसीसीआई इंडिया में होने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उन सबको कंडक्ट बीसीसीआई करता है। जैसे आपका अभी 2023 में आपका आईपीएल होगा, विजय हजारे ट्रॉफीज होंगी आपकी, इन सबको जो कंडक्ट कराने वाली संस्था है वो आपकी कौन है, बीसीसीआई। अगर हम लोग बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई आपकी 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई है। अब मेन बात आती है इसके चेयरमैन की, जो भी चेंज हो गए हैं। ये है आपका करंट का डाटा कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष पहले थे आपके सौरभ गांगुली, लेकिन आगे चल के क्या करा गया, अभी वर्ल्ड कप के बाद इसके चेयरमैन को चेंज कर दिया गया और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए वो आपके नियुक्त किए गए रोजर बिन्नी। ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, चाहे तो आप कहीं पर भी, चाहे स्टार बना लीजिएगा इनके नाम के आगे। ये चेयरमैन है आपके बीसीसीआई के। तो अब देखिए आपका क्रिकेट की पूरी डिटेल आपकी हो चुकी है। 2022 में आपके जितने टूर्नामेंट हुए वो सारे हो गए, प्लस आपकी आईसीसी जो आपकी इंटरनेशनल लेवल की काउंसिल है, और बीसीसीआई जो कि भारत की है, दोनों की डिटेल हो गई। दोनों में जो आपका करंट का डाटा अभी इशू हुआ है, एक तो इसके चेयरमैन आईसीसी के, दूसरे आपके बीसीसीआई के चेयरमैन, दोनों ही आपको पता चल गए। अब
क्रिकेट का अगर आपको कोई भी टूर्नामेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका यहाँ से खाली नहीं जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। आपको अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके आगे मैं और वीडियो लेके आऊंगा आपकी अगले शाम को। फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स।